देखो ये परीक्षा में आने वाला चीज है। अगला हेडिंग लिखो, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये परीक्षा में आएगा बेटा, बिहार बोर्ड में भी आ सकता है। देखो ग्लास में शीशा, स्लैब में एक शीशा का पट्टी। शीशा कैसा है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? कैसा है? सॉलिड। सॉलिड है। देखो इधर कैसा ग्लास स्लैब है। देखो 9 के बच्चे भी देख सकते हैं। अगला साल पढ़ना ही है। देखो जल्दी काम देगा। ये जो चैप्टर है कि इसको जब तक 4 बार नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ के बाद बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है ये। देखो ये ग्लास स्लैब है बेटा। अब इससे रिफ्रैक्शन कैसे होगा? तो पहला केस होगा जब लाइट रे इंसिडेंट करेगा 90 डिग्री पर। क्या डिग्री पे? 90 डिग्री पे। क्या होगा? ये सीधा सीधा नो डिविएशंस चला जाएगा, कोई डिविएशंस नहीं होगा। जब एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। दे लोगा अलग अलग केस दे लोगा इसमें। जब 90 डिग्री पे होगा थीटा, 90 डिग्री पे इंसिडेंट करेगा, एंगल आई जब हो जाएगा 90 डिग्री तो क्या होगा? नो डेविएशंस। जिस पास से आ रहा है सीधे 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 से आर पार इस तरीका से ये इंसिडेंट रे हो गया। क्या हो गया? ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया और ये इमर्जेंट रे हो गया। इसमें 3 चीज आएगा, ठीक है? तो अब देखो बेटा, जब ठीक जो आई रहेगा 90 से कम, 90 से जनरली ही पढ़ना है बेटा। ध्यान से देखना भी आप समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इधर क्या है बेटा? ग्लास स्लैब सॉलिड है, इधर एयर है, इधर ग्लास स्लैब हो गया, नीचे भी क्या हो गया बेटा? एयर। तो ये है गैस, ये है सॉलिड। तो ये रेयर मीडियम और ये तो इस तरीका से मान लीजिए लाइट इंसिडेंट कर रहा है। तो अभी लाइट कैसे जा रहा है? रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रहा है। तो मैं क्या बताया था? जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है लाइट एक नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। क्या होता है? तो नॉर्मल कहाँ होगा? ये वह पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये नॉर्मल हो गया बेटा। ये क्या हो गया? समझ लेना, जब परीक्षा में कंफर्म क्वेश्चन रहेगा इसमें हमेशा आती है ये नॉर्मल। ये क्या हो गया बेटा? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये एंगल आई होगा, एंगल आई। अब देखो इधर, सॉरी अभी जो थीटा बराबर 90 डिग्री बोला था ना, नहीं 90 डिग्री नहीं बेटा, थीटा बराबर 0 डिग्री था ना वो। अरे नॉर्मल 90 डिग्री पर और सीधा सीधा गुजार रहे थे तो थीटा बराबर क्या था? 0 डिग्री था। अरे जे लाइन पे कोसाइड कर गया था। थीटा क्या था वो? हाँ गलती बोला गया इतनी जल्दी में। थीटा बराबर 90 डिग्री था वो। थीटा बराबर कितना था? 0 डिग्री। जब 0 डिग्री पे रहेगा एंगल आई, जब 0 डिग्री रहेगा तो बिना डेविएशन से क्या हो जाएगा? आर पार कर जाएगा। अब देखो इधर यहाँ से थीटा 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल। जाना किसको ऐसे चाहिए था ना? जाना इसको ऐसे चाहिए था ना? और जिस रास्ता में जैसे नहीं डेविएट होता था ऐसे जाता ना, लेकिन इससे बैक हो जाएगा, इस नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। ये नॉर्मल है ना, तो ये इस तरीका से आ जाएगा। ठीक है? तो दिक्कत ये कहां तक रहेगा? ये जे तक रहेगा, क्योंकि सॉलिड मीडियम में जे तक है। ठीक है? अब यहां से बेटा, अब यहां से ये है सॉलिड, इधर क्या है? गैस। अभी क्या आ गया? डेंसर से रेयर मीडियम से आ गया, है ना? फिर सॉलिड है, अभी गैस बनाना है, तो ये आ गया थोड़ा सॉलिड से गैस मीडियम में आ गया, डेंसर से रेयर मीडियम में आ गया। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो इसके तरफ ना आके दूर भाग जाएगा ना? क्या भाग जाएगा? दूर भाग जाएगा। ये ऑरिजिनल रास्ता था। ठीक है? समझ आ गया? ये नॉर्मल के नजदीक आके नॉर्मल से क्या चल जाएगा? तो देखो एक्चुअल पाथ कौन था बेटा? ई वाला ना। लेकिन फाइनली जा कहां से रहा है? इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको डिसाइड करते हैं। ठीक है? अब देखो यहां से ये जो लाइट पड़ा इसे कहते हैं इंसिडेंट
ये जो रिफ्रैक्ट हुआ इसे क्या कहेंगे बेटा? Refracted ray. क्या बोलते हैं इसको? Refracted ray. रिफ्रैक्टेड Ray. रे। अब देखो रिफ्रैक्टेड रे का फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, इसको एक अलग नाम देते हैं बेटा, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं? Emergent ray. इमर्जेंट रे। हिंदी में बेटा इसको आपतित किरण, इसको अपवर्तित किरण से निर्गत किरण कहा जाता है। क्या कहता है? समझ में आ गया? और ये एक्चुअल पाथ इसका ये, लेकिन जा रहा है फाइनली ये हो गया तुम्हारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? Lateral displacement. लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको डी से डिनोट करते हैं। अब देखो ये नॉर्मल हो गया और इंसिडेंट रे, इसके बीच में जो कोण बना क्या बोलते हैं बेटा? एंगल आई। ये नॉर्मल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड है, तो क्या हो गया? एंगल आर। क्या हो गया? Angular. और ये नॉर्मल हो गया और ये इमर्जेंट रे हो गया, जिसको बोलेंगे एंगल ई। क्या हो गया? Angular. एनी प्रॉब्लम? अब ध्यान से देखना, ये ग्लास से लाया ये सरफेस है एक दूसरे का क्या है? पैरेलल। क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल आई बराबर एंगल ई हो जाएगा। ये कोण बराबर ये कोण, और ये दोनों बड़ा होगा एंगल आर से। बोले सबसे छोटा कोण कौन होगा? एंगल आर। ये हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। और जब एंगल आई 0 रहेगा तो कोई नहीं, सीधा सीधा चलो फोटो ड्रॉ कर लेते हैं। ये लिख लोगे, करोगे इस तरीके से। इंसिडेंट रे जो पढ़ता है परिभाषा पूछ देगा तुमको, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे नॉर्मल इज इंसिडेंट एंगल, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल, एंड एंगल द नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे इज इमर्जेंट एंगल। ग्लास स्लैब में क्या होगा? आई बराबर ई होगा और दोनों को दोनों एंगल आर से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी प्रॉब्लम इसमें दो नॉर्मल है, इसलिए ये पहला नॉर्मल को n1 डिनोट करेंगे, दूसरा नॉर्मल से सुविधा के लिए n2 डिनोट करेंगे। यानी प्रॉब्लम? और मैं बताया जब 0 डिग्री से प्लेस करेगा ये चेंज हो जाएगा, इसी पाथ में चल जाएगा। और ये क्या होगा? 45 डिग्री पर, तो डिग्री पर तो फार्मूला क्या बताया था? डिफेक्ट बताया था ना। देखो बेटा लिख लो, n2 बाई n1 बराबर साइन आई बटा में साइन आर। n2 बटा n1 बराबर साइन आई बराबर v1 बटा v2। लिख लो फार्मूला। n2 बटा n1 बराबर साइन आई बटा साइन आर बराबर v1 बटा v2। अब थोड़ा सा लिख लो, फैक्टर्स ऑन व्हिच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड्स। लिखो जल्दी, फैक्टर्स ऑन व्हिच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन व्हिच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड्स। पहली को नेचर ऑफ मटेरियल, पहला नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम, ठीक है ना? नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम, दूसरा डेंसिटी ऑफ द मीडियम, तीसरा कलर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तीसरा कलर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तुमसे देखो एक सवाल पूछ सकता है बेटा कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है तो स्पीड तो चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, बाकी सब क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और ये भी लिख लो बेटा, देखो n1 बराबर n2 बटा में n21 रेसिप्रोकल हो जाएगा। पहला मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 मीडियम 1 बताया था ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विच को n21 कहते हैं, तो 1 हो जाएगा n12 या पॉइंट हो जाएगा। जब उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा।
यानी n21 बराबर n1 बटा में n12। इसको हम क्वेश्चन बताएंगे ना तब तुमको बढ़िया समझ में आ जाएगा। अभी सब थ्योरी लिख लो जो कि फार्मूला बनाने के समय में काम देगा। देखो बेटा स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज हेडिंग लिखो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। देखा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। तो लेंस लिखे रहे तो लेंस किसे कहते हैं देखा होगा ना, बहुत सारे के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता है। देखिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में वो लेंस रहता है, वो नहीं बस लेंस है। लेंस में क्या होता है, कोटेड सरफेस नहीं होता है, कोटेड सरफेस नहीं होता है। और हाँ देखो यही लेंस है, देखो तुम लोग ने देखी हुई, देखो ये लेंस है नहीं, इधर देखो ये लेंस है, ठीक है। ये जो बीच वाला जो शीशा है ना देखो ठीक है, मोटा, एक लेयर में दूसरा लेयर, बहुत सारा ग्लास का एक लेयर से मिल बनकर क्या बनता है, लेंस। देखो द थिक लेयर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड लेंस। इसे देखो छोटा बड़ा दिखाई पड़ेगा, देखो ये दिख रहा है ना, तो नॉर्मल दिख रहा है, ये बड़े जगह बड़ा दिखाई पड़ेगा, देखो और बड़ा दिखाई पड़ेगा, इसे लेंस कहते हैं। छोटा वाला से छोटा बड़ा। अच्छा, ये दोनों अलग अलग लेंस होगा, इसका मतलब है ये हो गया कॉनकेव लेंस हो जाएगा, और नीचे वाला कॉन्वेक्स लेंस होगा। बेटा नहीं, ये ऊपर ई वाला कॉन्वेक्स लेंस है और नीचे वाला जिसे छोटा दिखाई पड़ रहा है वो कॉनकेव लेंस होगा, जिसे बड़ा दिखाई पड़ रहा है बड़ा या छोटा अलग अलग साइज का वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। जो मिरर रहा है ना, मिरर में जो काम कॉनकेव का है लेंस में वही काम कॉन्वेक्स का है, समझा। जैसे मिरर अगर पलटी हो तो लेंस आधा आसान हो जाएगा। जे जहाँ जहाँ इमेज वस्तु रखेंगे ना कॉनकेव मिरर में वही रखेंगे तो वही इमेज बनेगा कॉन्वेक्स में, उल्टा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स, और ये हो जाएगा तुम्हारा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव उसे पढ़ रहे थे ना, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कर रहे थे और कॉन्वेक्स को कहते हैं डाइवर्जिंग। इसमें उल्टा होगा बेटा, कॉन्वेक्स को कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस, इसको बोलेंगे। इसके बारे में अगले क्लास में इसको बढ़िया से पढ़ाएंगे। तो लेंस का लिखा द थिक लेयर ऑफ ग्लास, द थिक लेयर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड लेंस। लिख लिया। Spherical lens are of two types. Spherical lens are of two types. पहला convex lens, convex lens इसको उत्तल लेंस हिंदी में बोलते हैं। दूसरा concave lens, अवतल लेंस हिंदी में बोलते हैं। ये पढ़ गया ना बेटा, इसके अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे।